हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम करेंगे एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 3x प्लस 2y सब्जेक्ट टू x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10, 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 15, x y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इस फंक्शन को हमें मैक्सिमाइज करना है इस कांस्टेंट पर, यानी ये कंडीशंस जो दे रखी हैं इस कंडीशंस के ऊपर हमें इसको मैक्सिमाइज करना है। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं मैक्सिमाइज z इज इक्वल्स टू 3x प्लस 2y और कॉन्स्टेंट्स क्या दे रखे हैं, इसको हम लोग कंडीशंस भी बोल सकते हैं। x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10, 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 15, एक्स वाई हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करना है, हमको ग्राफिकली ड्रॉ करेंगे, इसको ग्राफिकली सॉल्व करते हैं। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम इसको इक्वेशन बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10, 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 15 और ये हमारा एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0। ये तो हमारी एक्सिस हो गई, इसको हम देख लेते हैं। तो ये है दरअसल हमारी एक लाइन, और लाइन को अगर हमें ड्रॉ करना होता है तो हमें कम से कम 2 पॉइंट चाहिए। तो यहाँ पे एक पॉइंट x और y चाहिए है। तो x हम क्या करते हैं 0 पुट कर लेते हैं, तो y आ जाएगा 5, y को हम लोग 0 पुट करेंगे तो x आ जाएगा 10। सिमिलरली इसके लिए यहाँ पे इस तरह से ये x y, x को अगर हम 0 पुट करेंगे तो y आ जाएगा हमारा 15, y को हम जब 0 पुट करेंगे तो x आ जाएगा 5। तो यहाँ पे ये हमारे पॉइंट्स मिल गए। अब हम क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम एक ग्राफ पेपर ले लेते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इस तरह से ये एक एक्सिस ले ली, वाई एक्सिस। ग्राफ पेपर जरूरी नहीं है, आप रफली भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये हो जाएगा इस तरह से, इसको हमने मान लिया एक्स एक्सिस, इसको मान लिया वाई एक्सिस। एक्स है हमारा 0, 5, इस पर हम नंबरिंग कर लेते हैं। ये हम मान लेते हैं ये है ओरिजिन O, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर x जो है वो हमारा 10 तक जा रहा है, इसलिए हम लोग 10 तक नंबरिंग ले लेंगे, 9 और ये है 10। y जो है वो 15 तक जा रहा है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये है 15। तो यहाँ पे हमने ले लिया। अब यहाँ पे ये पहला पॉइंट है 0,5, तो 0,5 कहाँ पे होगा, यानी y एक्सिस पे। तो ये हो गया हमारा 0,5। ये कहाँ पॉइंट मिलेगा 10,0, ये यहाँ पे मिल जाएगा 10,0। तो 2 पॉइंट मिल गए इस लाइन के लिए। इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग मिला देंगे इस तरह से, सॉरी ये थोड़ा जो है इस तरह से हम लोग पॉइंट मिला देंगे। तो ये हमारी एक लाइन मिल गई, थोड़ी गड़बड़ हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारी जो लाइन है इसकी इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। दूसरी लाइन हमारी, इसको ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे ये 0,15, यानी ये है हमारा 0,15। दूसरा पॉइंट 5,0, यानी ये वाला पॉइंट है 5,0। इन दोनों पॉइंट्स को मिला लेते हैं इस तरह से। तो ये हमारी एक लाइन मिल गई। इस लाइन की इक्वेशन क्या दे रखी है, 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 15। अब ये जो है इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। अब एक चीज़ देखो, ये लाइन लेस देन इक्वल टू दे रखा है, यहाँ पे भी लेस देन इक्वल टू दे रखा है। तो अगर हम इसमें 0 0 पुट करें, ओरिजिन देखें, तो यहाँ पे ये 0 प्लस 0 लेस देन 10, इसका मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। इस लाइन के लिए भी ओरिजिन सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि 0 प्लस 0 लेस देन 15 यानी सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों लाइंस के लिए जो रीजन आएगा वो ये वाला आएगा, कॉमन रीजन, क्योंकि ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रहा है तो ओरिजिन वाला रीजन आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा कॉमन रीजन। और हमें अब ये पॉइंट चाहिए, तो ये पॉइंट हम कैसे जो है फाइंड करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके। x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10,
ये है 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 15, इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2। अब यहाँ पे जब दो इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं तो उसमें वेरिएबल जो है उसका कॉफिशिएंट सेम होना चाहिए तभी सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे अगर y देखें तो इसका कॉफिशिएंट है 2, यहाँ पे y का कॉफिशिएंट 1 है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10, ये हो जाएगा 6x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 30। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे इस तरह से, ये कैंसिल आउट। यहाँ पे ये 6x में से x जाएगा तो ये बचेगा 5x, यहाँ पे 30 में से 10 जाएगा तो ये बचेगा माइनस का 20। यहाँ पे x को अगर हम फाइंड करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल आउट, 5 4 जा 20, तो x आ गया 4, x 4 आ गया। x की वैल्यू हम लोग इसमें रख के जो है चेक कर सकते हैं, इक्वेशन 1 से भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो x इज इक्वल्स टू 4 आया है इसको हम रखेंगे इक्वेशन 1 में, तो आ जाएगा 4 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10, 4 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 4 विच इज इक्वल्स टू 6, तो y आ जाएगा हमारा 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट है ये आ जाएगा हमारा 4,3। अब यहाँ पे एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है और ये है कॉमन रीजन। तो इसका जो फिजिबल रीजन होगा यहाँ पे हम लिख सकते हैं इस तरह से, द फिजिबल रीजन इज, इसको हम नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को दे देते हैं ए, ये हो जाएगा बी, इसको सी और ये ओरिजिन ओ। द फिजिबल रीजन इज ए बी सी ओ एंड पॉइंट क्या है हमारे, ए जो पॉइंट है वो है हमारा 0,5, बी जो पॉइंट है वो है 4,3 और सी जो पॉइंट है वो है हमारा 5,0, ओरिजिन जो है वो है 0,0। यही सारी चीज़ें दे रखी हैं इसमें। अब हमें क्या करना है, इन पॉइंट्स पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू देखनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ए के लिए पहले a 0,5 है, इसके लिए z क्या आएगा, यहाँ पे x की जगह पर 0 पुट कर देंगे तो 3 इंटू 0, y की जगह पर 5 पुट कर देंगे तो 2 इंटू 5, ये हो जाएगा 0, 5 2 जा 10। b के लिए 4,3, यहाँ पे z इज इक्वल्स टू हो जाएगा, x की जगह पर 4 रखेंगे तो 3 इंटू 4, y की जगह पर हम लोग रखेंगे 3, 2 इंटू 3, 3 4 जा 12, 2 3 जा 6, 12 और 6 18, तो ये हो गया 18। सी पॉइंट के लिए देख लेते हैं 5,0, z इज इक्वल्स टू यहाँ पे 3 इंटू एक्स की जगह पर 5 प्लस 2 इंटू वाई की जगह पर 0, ये हो जाएगा 0, 3 5 जा 15। अब यहाँ पे जो मैक्सिमम है वो क्या है, 18, ये है हमारा मैक्सिमम। चूंकि हमें मैक्सिमाइज ही करना था तो मैक्सिमम ये है, अगर मिनिमाइज करना होता तो मिनिमम 10 होता। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मैक्सिमम z इज इक्वल्स टू 18 एट किस पॉइंट पे ये है 4,3, और अगर हम लोग इसको चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं एट x इज इक्वल्स टू 4, y इज इक्वल्स टू 3। तो इस पॉइंट पे ये जो है हमारा फंक्शन ये मैक्सिमम होगा। क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।